तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जैसे कि आपको पता है कि अभी जब से देखिए मार्केट में हमको इस जगह 26,350 का लेवल देखने को मिला है। जब से देखिए बाजार के अंदर लगातार हमको सेलिंग देखने को मिली है और हमने देखिए जैसे ही देखिए इस जगह 25,200 के लेवल को हमने ब्रेक किया था, उस लेवल से तो देखिए काफ़ी तेज़ी से हमको देखिए गिरावट देखने को मिली है। और अभी देखिए जो हमको देखिए इस जगह क्लोजिंग देखने को मिली वो इस जगह 23,150 के लेवल पे दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है क्या इस लेवल को भी बाजार ब्रेक कर सकता है या हमको मिल सकता है इस जगह सपोर्ट, उसको हम समझेंगे। बाकी वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। देखिए अभी हमने इस जगह 1 डे के चार्ट को देखा है और 1 डे के चार्ट पे देखिए कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिए बाजार ने देखिए इस लेवल को ब्रेक किया जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था 25,200 के लेवल को, क्योंकि अभी तक देखिए 25,200 के पास देखिए बाजार आपका लगातार इस जगह सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। जो हमारे लिए पहले वाला देखिए जो हमारे लिए इस जगह रेजिस्टेंट वाला प्राइस था वो आने वाला देखिए सपोर्ट हो जाता है। उस सपोर्ट के लेवल को देखिए बाजार ने ब्रेक किया और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए जैसे ही ब्रेक किया था तो हमको देखिए यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही थी, यानी नीचे के लेवल से हमको देखिए यहाँ पे 2 बार देखिए रिकवरी करने का देखिए मौका मिला था और एक वी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था। इस वी पैटर्न में देखिए हमने नीचे के साइड फिर ब्रेक किया, जैसे देखिए एक एन पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया और इस एन पैटर्न को देखिए बाजार ने नीचे की साइड ब्रेक किया जो कि 24,300 का लेवल था। अब इस पूरे पैटर्न के अंदर अगर हम मंथली चार्ट को एक बार देखेंगे और वीकली चार्ट को देखेंगे तो उसमें किस तरीके के पैटर्न हमको दिखाई दे रहे हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मंडे को कैसे हमारा मूवमेंट हो सकता है उसको भी हम समझेंगे। अब देखिए जैसे कि अगर आपको दिखाई देगा कि अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे एक बार तो आपको वीकली चार्ट पे देखने को मिलेगा कि बाजार देखिए कंटिन्यू, यानी आपको देखिए 1 वीक 2 वीक और 3 वीक लगातार देखिए 3 वीक से देखिए बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया है और काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें हमने 23,150 के लेवल को ब्रेक किया है। लेकिन अगर हम इसके बीच में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसके बीच में देखोगे तो हमको जो पूरी तेज़ी देखने को मिली थी वो आपको इस लेवल से दिखाई दी थी। ये वाला जो लेवल था इस लेवल से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला जो लो था उस लो को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा जो नीचे लो था जब 22,000 का लो था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये हमारा देखिए यहाँ पे 22,000 का देखिए यहाँ पे लो था और यही हमारा सपोर्ट था। यहाँ से हमने देखिए तेज़ी दिखाना चालू की थी 2025 में और यहाँ पे देखिए आपके अप्रैल के आसपास, अप्रैल में देखिए हमने तेज़ी दिखाना चालू की थी और ये तेज़ी कंटिन्यू हमको देखने को मिली थी जुलाई के आसपास, ठीक है। जो जुलाई में हमने ये वाला हाई मारा था, फिर जुलाई में देखिए फिर से आपको एक करेक्शन देखने को मिला था जो कि आपका नीचे की साइड 24,400 के लेवल के आसपास सबको दिखाई दिया था। फिर बाजार ने फिर से यहाँ से देखिए तेज़ी दिखाना चालू की थी और इस तेज़ी का देखिए हमने हाई मारा था 2026 में जनवरी में और ये हमारे हाई का देखिए प्राइस था 26,350 के समथिंग का, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब उसके बाद देखें हम लगातार गिरते हुए दिखाई दिए, हमने देखे पूरे जनवरी में सेलिंग दिखाई, ठीक है। फिर फरवरी में एक रिकवरी हमको दिखाई दी थी जो कि आपका 24,800 के प्राइस थे और हमने देखे फिर से हाई मारा था इस जगह देखे आपका 26,300 के समथिंग का। 26,300 का हाई मारने का अगर आप मतलब को समझोगे तो यहाँ पे देखिए बाजार ने एक डिप दिया और फिर से यहाँ पे एक वी रिकवरी की थी। यहाँ पे अगर आप देखो तो वी रिकवरी हमको देखने वाली थी और फिर उसके बाद देखिए बाजार ने फिर से आपका एक एन पैटर्न बनाया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम इस जगह हैं, लेकिन जो तेज़ी हमको देखने वाली थी अभी तक देखिए ये वाला जो लेवल है ये अभी तक हमारे लिए फ्री है, यानी क्या बाजार इसको फिल कर सकता है, इस लेवल को टच कर सकता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हमको दिखाई दे रहा। अब जैसे ही देखिए हम इसके अंदर मंथली चार्ट को एक बार देख लेते हैं तो मंथली चार्ट में देखिए क्या दिखाई देता है आपको। जो पूरा मैंने आपको मंथली चार्ट लगा के रखा है। अब मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल कैसे बनता है, कैंडल बना है ये अभी देखिए फुल कैंडल बन चुका है। अगर मैं अब देखिए अगर इस कैंडल की बात कर
अब इस मंथ की कैंडल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो फुल कैंडल आपका बन चुका है, एक हमको ऊपर की साइड देखिए बिग दिखाई दे रहा है और नीचे पूरा आपका कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बिग हमको नीचे की साइड भी दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे कैंडल की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस पूरे कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने हाई से देखिए अगर हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है 1850 पॉइंटों के हमको सेलिंग देखने को मिली। और ऑलमोस्ट इसी मंथ में, यानी अभी देखिए 15 तारीख हुई है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और 16 तारीख को आपका मार्केट ओपन होगा, उस समय तक आपको 7.5% के आसपास की सेलिंग देखने को मिल चुकी है इस मंथ के अंदर। ठीक है, अब कैंडल बनती कैसे इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी अभी की कैंडल किस तरीके की, ऊपर बिग दिखाई दे रही है, फिर नीचे ये पूरा बॉडी हमको दिखाई दे रहा है, ये पूरा बॉडी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक छोटा सा बिग हमको नीचे के साइड भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नीचे वाला जो बिग है ये अभी ज़्यादा बड़ा नहीं बना है, जबकि ऊपर वाला बिग एक अच्छा खासा बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी देखिए आपका 15 मार्च हुआ है। ठीक है, और अभी बाज़ार ओपन होगा इस जगह देखिए 16 मार्च को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जियो वाला जो कैंडल बना है ये अभी इस टाइप का बना है, और इस कैंडल को अगर बनना है तो ये इस टाइप का बन सकता है, जिसमें नीचे की साइड भी बिग आपकी बन सकती है। अगर नीचे की साइड भी बिग बनती है तो थोड़ा मार्केट को आपको रिकवरी देना होगा, यानी जो अभी हमारी करंट क्लोजिंग दिखाई दे रही है वहाँ से थोड़ा हमको देखिए बजाय रिकवरी करता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बार देखिए 23,000 आपका 23,200 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 23,200 के ऊपर निकलता है तो एक बार देखिए आप इस जगह 23,200 से ऊपर अगर निकलता है तो 23,250 या आपका इस जगह देखिए 23,300 के आसपास भी आप जाते हुए दिखाई दे सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक बार आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, फिर उसके बाद एक सप्लाई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए आपको 5 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा। 5 मिनट के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी देखिए अभी हो क्या रहा है कि आँख बंद करके अगर आप पुट बाइंग करते हो तो जब भी पैसा देखिए मार्केट के अंदर बना है, यानी अगर मैं इस जगह बात करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि जो जिनको ज़्यादा देखिए मार्केट का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन्होंने देखिए यहाँ पे अगर 24,400 के समथिंग भी अगर काम करना चालू किया होता, और यहाँ पे भी रैंडम देखिए काम किया, यहाँ पे भी रैंडम अगर काम किया कि मार्केट तो डेली गिर ही रहा है, बयानबाजी तो लगातार चल ही रही है, फिर बाज़ार नीचे आ जाता है। एक बार देखिए यहाँ से बाज़ार फिर से देखिए आपका ऊपर की साइड गया था, यानी इस गैप को फिल करने गया था, फिर बाज़ार गिरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए बाज़ार गिरते जा रहा है और एक अच्छी सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पे वो क्या रहा है कि जो सेलर है वो पैसा बना चुका है, और लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पूरी जर्नी के अंदर बायर पैसा नहीं बना पाया, और अभी कितना 16 मार्च को मार्केट ओपन होगा। ठीक है, जब पूरे डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बाजार रिकवरी क्यों दे सकता है इसको आप थोड़ा समझिए, और क्यों ऊपर की साइड हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, ऊपर से सेलिंग आ सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको FIS और DIS के डेटा से पहले इंडियन मार्केट के डेटा को समझना है। देखिए निफ्टी में हमको 500 पॉइंट के आसपास की सेलिंग देखने वाली, सेंसेक्स में अगर हम बात करें 1500 पॉइंट की सेलिंग देखने वाली, बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं 1344 पॉइंट के आसपास की सेलिंग दिखाई दी, और यहाँ पे अगर आप देखो अमेरिकी मार्केट में भी सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर हम एक बार FIS और DIS के डेटा को देखते हैं तो कैश के डेटा को देखेंगे। कैश के डेटा के अंदर देखिए इस जगह कैश का डेटा दिखाई देगा, जिसमें अगर हम बात करें तो 55,000 करोड़ को हम अभी ब्रेक कर चुके हैं FIS के डेटा में सेलिंग के अंदर। 13 तारीख को भी एक बड़ी सेलिंग को इस जगह हमको डेटा दिखाई दे रहा है 10,716 करोड़ का। जबकि अगर हम DIS की डेटा की बात करें तो इन्होंने भी कोई पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी 70,526 करोड़ का देखिए यहाँ पे हमको एक खरीदारी दिखाई दे रही है। यानी बाजार इस जगह FIS के साथ भी देखिए यहाँ पे बिकवाली हो रही है, लेकिन हमारे साथ साथ देखिए बाजार में हमको खरीदारी भी दिखाई दे रही है बाजार के अंदर। अब अगर मैं इस जगह बात करता हूँ ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, तो ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए आपका जो F&O का डेटा है और फ्यूचर का डेटा है उसके अंदर देखिए बिकवाली हमको लगाते 3 दिन से दिखाई दे रही है, जिसमें हम बात करें तो टोटल 21,590 करोड़ का हम बेच चुके हैं जो कि FIS। ठीक है,
ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 80,000 करोड़ की बिकवाली हमको देखने को मिल चुकी है। अब जब पूरा डेटा जब बना है तो ये पूरा नेगेटिव डेटा है, बाजार को नीचे जाना चाहिए डेटा के मुकाबले। तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर आप पूरा देखोगे तो आपको ऐसा कम ही स्टॉक मिलेंगे जो आपके ग्रीन के साइड दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि फार्मा हो सकता है या फिर आपका देखिए कुछ आपका एनर्जी स्टॉक हो सकते हैं जो पॉजिटिव जा रहे हैं। बाकी अगर आप देखो तो सब कुछ आपका नेगेटिव साइड है। रिलायंस, एचडीएफसी, भारत, आईसीआई बैंक हो गए, एलआईसी हो गए, एनएमएम हो गया, इस जगह अगर मैं बात करूँ मारुति हो गया, टेक महिंद्रा हो गया या बजाज फाइनेंस, सब में आपको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया, अगर नई सेलिंग आनी है बाजार के अंदर या बाजार थोड़ा सा भी गिरता है तो अब हमारे लिए देखिए नीचे की साइड आपका 23,100, इस लेवल को आप ध्यान में रख लीजिए, आंख बंद करके काम मत कीजिए। अब आप इस लेवल पे ध्यान दीजिए कि अगर ये इसको ब्रेक करता है जब भी नई सेलिंग आएगी, और इसको अगर ब्रेक करता है तो हम सीधे फिर देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, सीधे आपका देखिए फिर आपका 23,000 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, 22,900 नहीं, आपका 22,800 भी नहीं, 22,600, आपको ऑलमोस्ट इस जगह फिर आपको 22,100 से लेके हम इस जगह 22,000 तक जाने की कोशिश करेंगे अगर 23,100 को मार्केट ने ब्रेक किया तो, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, यानी बाजार बंद हो जाता है उसको हम क्लोजिंग बेसिस पे कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब रिकवरी क्यों मिल सकती है, तो यहाँ पे आप समझिए बाजार ने पहले एक बॉटम बनाए, फिर इस तरीके से ऊपर गए, फिर बॉटम बनाए, फिर ऊपर गए। अब अगर ये ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक बार हम शॉर्ट कवरिंग में यहाँ तक देख सकते हैं, जो कि आपका 23,400 यहाँ पे आ जाता है बाजार। फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोर्ट करता है, समय बिताता है, और समय बिताने के बाद फिर बाजार फिर एक ब्रेकआउट करता है तो हम इस गैप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहला रेजिस्टेंस ये है, अगर इसको ब्रेक करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए 23,700 करेगा। गैप ज़्यादा बड़ा मिल जाता है या मार्केट में इस जगह गैप मिल जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम इस जगह कंसोलिडेट देखेंगे, फिर मार्केट का मूवमेंट को डिसाइड करेंगे, ठीक है। या मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन हो जाता है, यहाँ पे ही कहीं फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होने के बाद बाजार थोड़ा ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कहीं आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 23,400 पे। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक रिकवरी आना चाहिए, रिकवरी आने के बाद फिर हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जो मंथ वाली जो कैंडल बन रही है, इस मंथ के कैंडल में वीकली हमको देखिए इस जगह क्या दिखाई दे रहा है, बिग दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे बिग नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आपको बिग बनना है तो अभी देखिए आपका जो वीकली कैंडल है वो आपकी 2 बन चुकी हैं, 2 वीकली कैंडल बन चुकी हैं, एक और वीकली कैंडल आपके कल से बनना चालू होगी। अगर वो वीकली कैंडल में एक पॉजिटिव आपका चाहिए तो इसमें थोड़ा सा बिग बनेगा, जो कि मंथली कैंडल में हमको देखे, जो बाज़ार को थोड़ा समझते हैं, कैंडल पढ़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो वीकली चार्ट पे मैंने आपको बताया और मंथली चार्ट पे बताया, तो हमको क्या है, अगर ऊपर की साइड मिलता है मार्केट या ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन ऊपर से सप्लाई आएगी और एक बार बाजार ऊपर की साइड जाएगा ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी आंख बंद करके काम मत कीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।